के शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस चरण सिंह सापरा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सैयद असीम वकार प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ है। चरण सिंह सापरा जी, आज जिस तरीके का दावा, जिस तरीके का खुलासा किया है महबूब मुजावर ने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिर्फ भगवा आतंकवाद की थ्योरी ही गढ़ने की कोशिश नहीं थी, खुद संघ प्रमुख को उठाने के लिए कहा गया था। क्यों उठाने के लिए एक ATS के अफसर को बताया जा रहा था उस वक्त? देखिए पद्मजा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये एको आ रहा है, प्लीज ये एको 10 सेकंड में ठीक कराता हूं, आप बोलिए प्लीज। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इस केस के अंदर जो आरोपी थे उनको तो न्याय मिला, लेकिन जो मृतक परिवार हैं, जिनके परिजन मरे हैं या फिर जो इंजर्ड हुए हैं, उनको तो न्याय नहीं मिला है। वो न्याय दिलाने का काम किसका था? वो भी तो प्रोसिक्यूशन का था, मौजूदा सरकार का था या NIA का एजेंसी की जवाबदारी थी। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. अगर उनको न्याय नहीं मिला है तो सबसे पहले तो मौजूदा सरकार को और एजेंसी को मृतक परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर, महबूब मुजावर के सवाल पर। ये एको नहीं गया है, बहुत डिस्टर्बेंस। मैं PCR से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जल्दी से ठीक कर दें इस एको की प्रॉब्लम को। मुजावर की जब हम बात करते हैं तो बोलिए, तो कई सारे प्रश्न उठते हैं महबूब मुजावर के ऊपर से कि अगर महबूब मुजावर ने जो अभी मीडिया को कहा है, ये उन्होंने तब 2008-2009 में क्यों नहीं कहा? महबूब मुजावर ने यह भी कहा कि भाई मेरे ऊपर एक केस डाल दिया गया था, मुझे एक केस में इन्वॉल्व कर दिया गया था। उस केस की ड्यूरेशन मैं आपको बताता हूं, 2010 से 2015 तक थी। अगर उसके ऊपर इतनी प्रताड़ना हो रही थी तो 2014 में तो बीजेपी की सरकार आ गई थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो मुजावर ने तब यह विषय क्यों नहीं उठाया जो विजय आज उठा रहे, ये 2014 में क्यों नहीं उठाया? और अगर उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर यह विषय उठाया है तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसको नजरअंदाज क्यों किया है? आप उसको हल्के में क्यों ले रहे हो? और अगर आज भी मुजावर ने यह बात कही है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके तह तक जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन इस तरीके का षड्यंत्र किया क्यों गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने का ऑर्डर था, ये कहा था मोहन भागवत को उठा करके ले आइए। यानी कि एक तरीके से ज्यादा सिनिस्टर है ये, उनको इल्लीगली, गैर कानूनी तौर पर उठाने के आदेश दिए गए थे। क्यों? मोहन भागवत को उठवा करके क्या करने की साजिश थी? नहीं, ये एको अभी भी नहीं गया है। माफ करना, मैं बार बार कंप्लेन कर रहा हूं, ये एको सीधा जी बिल्कुल नहीं, आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं समझ सकती हूं। क्या ये ठीक हो सकता है? देखिए, हाँ जी बताइए चरण सिंह जी। इसमें जो महबूब मुजावर है, इसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा, उसमें यह भी सिद्ध हो जाएगा कि उठा के लाने के लिए कहा या केस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं था, ये सारी चीजें उसमें क्लियर हो सकती है। अच्छा। सवाल इतना ही है कि महबूब मुजावर जो है इतने सालों के बाद क्यों बोल रहे हैं? तब भी भारतीय जनता पार्टी की यानी डबल इंजन की सरकार थी, तब तो 2014 ठीक है, आप उनकी नियत पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं आपका जल्दी से एको ठीक करवाती हूँ, तब तक ये सवाल मैं के शर्मा से पूछती हूँ। आपको डिस्कनेक्ट करवा के फिर से ये एको ठीक कराएंगे। के शर्मा जी बताइए, ये अचानक से क्यों अवतरित हुए हैं महबूब मुजावर? क्या आपने इनको सेटअप तो नहीं किया ये सब चीजें बोलने के लिए, कांग्रेस को फंसाने के लिए? मैं 2 प्रश्नों का उत्तर देता हूँ पद्मजा जी। पहले इन्होंने ये पूछा कि वो जो पीड़ित थे उनको न्याय नहीं मिला, उनको न्याय कैसे मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका दोषी कौन है पद्मजा जी? वो तो कांग्रेस ही की राज्य सरकार थी, कांग्रेस की ही राज्य सरकार की पुलिस थी और ATS। आपने जो आरोपी थे, जो उनके सबूत थे वहाँ, जो उनके फिंगरप्रिंट्स थे, जो सारी चीज़ें थी, वो सारे चीज़ों को तो आपने मिटाकर मनगढ़ंत आरोप बनाए। यही तो कोर्ट ने कहा है। आपने उस समय जितने सबूत वहाँ थे सब मिटा डाले और मिटाकर ये कांग्रेस ने मिटवाए, और इसके बाद आपने मनगढ़ंत आरोपी गठित किए, उसके झूठे सबूत बनाए जो कि कोर्ट में जाकर फेल हो गया। तो उसके दोषी तो आप ही हैं। आप ही ने उन पीड़ितों को न्याय नहीं दिया। यदि आप सही लोगों को पकड़ लेते
उस समय जो थे आपके, जो पुलिस ने भी उस समय के बयान दिए हैं कि सबूत कुछ और कह रहे थे, कुछ और लोगों पर इशारा था, तो आपने तो पूरा केस बदल के भगवा आतंकवाद के लिए किया। तो आपने जो मृतक परिवार हैं उनके साथ अन्याय किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, नहीं तो आज वो पकड़े गए होते, सजा भी होती। ठीक है महबूब मुजावर। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जहां आप महबूब मुजावर की बात कर रहे हैं, शायद आपने उनका इंटरव्यू पूरा देखा हो पद्मजा जी। कांग्रेस की आदत है इस तरह की बातें करना, प्रोपोगंडा फैलाना, झूठ फैलाना। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जब मेरे को ये आदेश दिया गया और मैंने आदेश की मानना नहीं की तो मुझे हटा दिया गया, मेरे ऊपर एक फर्जी केस लादा गया और मेरा मामला न्यायालय पे चल रहा था। न्यायालय पर मैंने धारा, यदि मैं गलत नहीं हूं, धारा कोर्ट कर रहा हूं, तो 317 के तहत मैंने सारे बयान दिए हैं, कोर्ट में दिए हैं, और आज नहीं दिए हैं, 10 साल पहले दिए हैं, उसके पहले भी दिया हूं, उसका कहना है, उसके पहले भी बोला हूं, कोर्ट में भी मैंने दर्ज कराए, सारे मामले हैं भैया। आपको अपनी खाल बचाने के लिए आपकी बखिया उघड़ रही है चरण सिंह सापरा साहब, समझ रहे हैं आप? 80% इस देश के हिंदुओं को आतंकी करने का ये जो षड्यंत्र रचा आपने, और खासकर सोनिया गांधी के अपरोक्ष इशारे पर रचा गया, इस गांधी खानदान के इशारे पर रचा गया। सापरा जी, उस एक, आप मुझे बात थोड़ी सी पूरी करने दीजिए। नहीं, पर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर कहा गया? मैं क्यों नहीं? मैं बोल सकता हूं, मैं बताता हूं पद्मजा जी, मैं बताता हूं आपको, इसका भी असर बताता हूं। उस समय जब जयपुर अधिवेशन में यह बोला गया हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का? आप क्या समझती है किसी पार्टी का अधिवेशन पे भाषण होगा वो बिना अध्यक्ष की अनुमति से होता है क्या? मैं और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, केवल महबूब की बात नहीं है, जी के पिल्ले ने क्या लिखा है, बीएस मणि ने क्या कहा है, बीएस मणि की बात जो है, जो गृह मंत्रालय से आते हैं, जेके पिल्ले जो गृह सचिव थे उस समय के, उनके बयानों को क्या कहेंगे आप? उनकी जो पुस्तकों में लिख के इन्होंने बताया है कि किस ढंग से दबाव बनाया गया था उस समय, तो इस तरह जहां के मामले पर क्या करवाया चिदंबरम ने, कैसे जो है वहां के एफिडेविट बदल दिए गए। ये क्या सारी बातें गलत बोल रहे हैं लोग?